नमस्कार। इस ऑडियो लेक्चर सीरीज के भाग 9 में आपका स्वागत है। विषय है भारतीय राष्ट्रवाद, देश, दशा और दिशा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम स्वतंत्रता से पहले के दौर को देखते हैं तो पाते हैं कि भारत का राष्ट्रवाद केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी विचारधारा बन गया था जिसने दुनिया के अन्य उपनिवेशों को भी प्रेरणा दी। गांधी जी का अहिंसक आंदोलन केवल भारतीयों को नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों को भी नई दिशा दिखा रहा था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने एक वैश्विक विमर्श को जन्म दिया कि उपनिवेशवाद अन्याय है और सभी देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो पूरी दुनिया ने इसे आश्चर्य और उम्मीद की नज़रों से देखा। एक बहुभाषी, बहुधर्मी, विविधतापूर्ण देश ने लोकतंत्र चुना। यह अपने आप में एक साहसी प्रयोग था। भारतीय राष्ट्रवाद ने तभी यह स्पष्ट कर दिया था कि वह संकीर्णता, उग्रता या वर्चस्व की भाषा नहीं बोलेगा, बल्कि सहअस्तित्व, बहुलता और विश्व शांति की दिशा में आगे बढ़ेगा। पंडित नेहरू ने इस राष्ट्रवाद को गुटनिरपेक्षता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, भारत किसी शक्ति गुट का हिस्सा नहीं बनेगा, हम अपने विवेक और मूल्यों से नीतियां तय करेंगे। यह राष्ट्रवाद था जो आत्मसम्मान पर टिका था, पर दूसरों का भी सम्मान करता था। लेकिन जैसे जैसे वैश्विक राजनीति बदली, भारत को भी अपने राष्ट्रवाद को नए सिरे से परिभाषित करना पड़ा। 1991 के बाद जब आर्थिक उदारीकरण आया, तब भारत का राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक विचार नहीं रहा, वह एक आर्थिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी का विचार बन गया। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया ये केवल योजनाएं नहीं हैं, बल्कि यह दिखाने की कोशिश है कि भारत विश्व के मंच पर आत्मनिर्भर और सक्षम राष्ट्र के रूप में खड़ा हो सकता है। 21वीं सदी में जब भारत संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स जैसे मंचों पर खुलकर बोलता है, तो उसका राष्ट्रवाद एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में सामने आता है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आतंकवाद, महामारी, व्यापार, हर क्षेत्र में भारत की आवाज को गंभीरता से सुना जाने लगा है। परंतु इसके साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ी हैं। कभी कभी जब राष्ट्रवाद की व्याख्या बहुत उग्र हो जाती है, तब अंतर्राष्ट्रीय छवि को चोट पहुंचती है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर देश के राजनीतिक विवादों की छाया पड़ती है। कभी कभी भारत का राष्ट्रवाद हम बनाम वे की भाषा बोलने लगता है, जो दुनिया में भारत की भूमिका को सीमित कर सकता है। हमें यह समझना होगा कि विश्व मंच पर राष्ट्रवाद का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों से बेहतर हैं, बल्कि यह है कि हम अपनी पहचान के साथ दुनिया को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। भारत का राष्ट्रवाद तभी सशक्त होगा जब वह मानवता के मूल मूल्यों को साथ लेकर चले, जैसे कि शांति, करुणा, संवाद और सहयोग। भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक परिवार है। यही तो सबसे गहरी राष्ट्रवादी भावना है, जो सीमाओं से ऊपर उठकर सोचने की शक्ति देती है। भारत का राष्ट्रवाद जितना आत्ममंथन से गढ़ा गया है, उतना ही उसे आत्मविश्वास के साथ दुनिया में पेश करना चाहिए, न घमंड से, न हीनता से, बल्कि गरिमा, विवेक और खुलेपन से। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।